प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में आयोजित महास्वच्छता अभियान में पार्टी के करीब सभी बड़े नेता शामिल होकर सड़कों पर झाड़ू लगाते दिखे। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने चांदनी चौक स्थित जैन लाल मंदिर और गौरी शंकर मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। स्पीकर ने श्रमदान कर सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं बल्कि नागरिक जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है और विकसित भारत 2047 का सफर स्वच्छता के मार्ग से होकर जाता है। वहीं अभियान के तहत सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने बाहरी दिल्ली के रोहिणी स्थित राजीव गांधी अस्पताल में साफ सफाई में हिस्सा लिया। हरियाणा के पानीपत में गली में रैंप बनाने के विवाद में पड़ोसियों ने एक परिवार के बड़े बुजुर्ग समेत बच्चों को बुरी तरह पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पानीपत की तहसील कैंप में जरा सी कहासुनी के चलते एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस हमले में बच्चे बड़े समेत परिवार के तमाम लोगों को चोटें आई हैं। वहीं मारपीट की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि पड़ोसियों ने इस परिवार को बीच गली में घेर कर मारा। हमले के बाद सभी घायलों को सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। हमले में घायल परिवार का आरोप है कि वो मकान के आगे रैंप बना रहे थे। इसी को लेकर पड़ोसियों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने तहसील कैंप थाने में शिकायत देकर ठोस कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर कार्गो संचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एयरपोर्ट पर पहली कार्गो फ्लाइट की सफल लैंडिंग हुई। वहीं AISATS कार्गो हब से पहली फ्रेटर फ्लाइट ने भी उड़ान भरकर संचालन के नए दौर की शुरुआत कर दी। इस उपलब्धि को एयरपोर्ट के वाणिज्य और लॉजिस्टिक नेटवर्क के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार कार्गो सेवाओं के शुरू होने से उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को निर्यात, आयात और माल ढुलाई के लिए नई सुविधाएं मिलेंगी। इससे क्षेत्र में व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नोएडा के महागुण मिराबेल सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में बड़ा हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला और उसकी 5 वर्षीय बेटी को रौंद दिया। महिला अपने परिवार के साथ कार से सामान उतारकर फ्लैट की ओर जा रही थी। अचानक तेज गति से आई कार ने मां बेटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों कार के नीचे फंस गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने करीब 4 मिनट की मशक्कत के बाद मां बेटी को बाहर निकाला। घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। महिला की पसलियां टूटने, पेट और कंधे में गंभीर चोट लगी है। पूरी घटना सोसाइटी के बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगामी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए मंगलवार को चीची माता मंदिर में संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों ने किसी भी संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल में सामा पुलिस, SOG, CISF, CRPF, सिविल डिफेंस और चिकित्सा विभाग की टीमों ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। अधिकारियों के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले ऐसे ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा तैयारियों को परखना और किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर अमरनाथ यात्रा के पेश नजर पुलिस ने
कंडीजाल पामपोर में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर एक खुसूसी मॉक ड्रिल की। इस ड्रिल का मकसद किसी भी हंगामी सूरत हाल में श्रद्धालुओं के बचाव, फौरी तौर पर मेडिकल हेल्प, ट्रैफिक और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे डिपार्टमेंट्स के दरमियान तालमेल का जायजा लेना था। प्रशासन के मुताबिक इस तरह की ड्रिल अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है। जम्मू कश्मीर में राजौरी में आतंकवादियों की तलाश के लिए जारी ऑपरेशन शेरवाली अपने 26वें दिन में दाखिल हो चुका है। दूरीमल के घने जंगलात में भारी फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुसलसल कॉम्बिंग, निगरानी और गश्त कर रही हैं, जबकि पूरे इलाके में हाई अलर्ट रखा गया है। आतंकवादियों की तलाश के लिए जंगल के कोने कोने की तलाशी ली जा रही है और हर किसी पर नजर रखी जा रही है। भागलपुर नौगछिया के चांद नगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ससुराल पहुंचे एक दामाद के साथ कथित तौर पर जमकर मारपीट की गई। वायरल वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पीड़ित मोहम्मद कैसर के मामा द्वारा थाने में दिए गए आवेदन के अनुसार 14 जुलाई को कैसर को उसके ससुराल बुलाया गया था। आरोप है कि देर रात करीब 11 बजे ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की और जान से मारने की कोशिश की। परिजनों ने मोहम्मद निहाल, मोहम्मद कुर्बान, मोहम्मद चांद, जूली खातून और हाफिज खातून समेत अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। घटना में घायल कैसर को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर उपचार के लिए नौगछिया से मायागंज रेफर कर दिया गया। हालांकि मारपीट किन कारणों से हुई, इसका स्पष्ट खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। पुलिस आवेदन के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो थाना चिलकाना क्षेत्र के गांव तुमझेड़ा का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि पिता बच्चे पर नशीला पदार्थ लाने का दबाव बना रहा था। बच्चे के इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि वीडियो की आजाद पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले की सत्यता पुलिस और प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वीडियो में एक व्यक्ति कथित रूप से अपने बच्चे के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि आरोपी बच्चे का पिता है। आरोप है कि उसने बच्चे से नशीला पदार्थ लाने को कहा था और मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इटावा में प्रेम विवाह करना एक युवक को महंगा पड़ गया। इटावा के सिविल लाइन इलाके में अदालत परिसर में ही प्रेम विवाह करने वाले युवक को लड़की पक्ष के लोगों ने पीट डाला। असल में अदालत में प्रेम विवाह करने वाली लड़की ने युवक के पक्ष में बयान दिया, जिसके बाद अदालत ने लड़की को युवक के साथ जाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर मारपीट कर दी। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि युवक के साथ हाथापाई की नौबत आ गई। सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने युवती के 3 परिजनों को हिरासत में लेकर शांति भंग करने की कार्रवाई की। इस घटना से जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने पीड़ित युवक का मेडिकल जांच करवाई। इसी के साथ 3 आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। कहते हैं कि जब जुनून और मेहनत साथ हो तो सफलता खुद रास्ता तलाश लेती है। बेगूसराय की इस बेटी ने इसी कहावत को सच कर दिखाया है। अपनी कला के दम पर न सिर्फ उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी बीड़ा उठाया। जिले के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र के चौकी गांव की रहने वाली मोनी कुमारी ने महज 2 साल के भीतर मिथिला पेंटिंग की दुनिया में अपनी खास पहचान बना ली है।
उनके हाथों से उकेरी गई पेंटिंग सिर्फ रंगों और रेखाओं का मेल नहीं, बल्कि मिथिला की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और सामाजिक संदेशों का सुंदर चित्रण है। सबसे खास बात यह है कि मोनी कुमारी अपने घर पर बच्चों को निःशुल्क मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण देती हैं। बड़ी संख्या में बच्चे यहां पहुंचकर इस पारंपरिक कला को सीख रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ रहे हैं। मोनी का ये मानना है कि मिथिला पेंटिंग सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि उनकी पहचान और विरासत है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। रील्स के चक्कर में लोग अपनी जान जोखिम में तो डाल ही रहे हैं, कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जबलपुर में रईसजादों का हथियार लहराते और कार पर स्टंटबाजी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ युवक हाथों में बंदूक लेकर कार के ऊपर बैठकर स्टंटबाजी कर रहे हैं। पुलिस ऐसे रीलबाजों पर कार्रवाई की बात कहती है, लेकिन इन्हें पुलिस कानून का जरा भी डर नहीं। बेखौफ होकर ये रईसजादे हथियार के साथ वीडियो बना रहे हैं, कार पर स्टंटबाजी कर रहे हैं। ये युवक अपनी कारों का काफिला लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होकर हाईवे तक गए। ये वीडियो मदन महल और बरगी इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है और मदन महल और बरगी थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक इंजीनियर का करीब 10 लाख रुपए से भरा सूटकेस गायब हो गया। मामले की सूचना मिलते ही जीआरपी सूटकेस की तलाश में जुट गई तो उसे 3 घंटे के भीतर सूटकेस को बरामद कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ओडिशा के एक इंजीनियर राजीव खन्ना गतिमान ट्रेन से ग्वालियर आ रहे थे। उनके पास एक सूटकेस था जिसमें 10 लाख रुपए थे। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जब वे ट्रेन से उतरे तो पता चला कि उनका सूटकेस गायब है। राजीव खन्ना ने फौरन जीआरपी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। ट्रेन में मौजूद स्टाफ तथा अन्य लोगों से पूछताछ की गई है। जांच में पता चला कि सूटकेस ट्रेन में ही रह गया था, जिसके बाद अधिकारियों से संपर्क कर ट्रेन की लोकेशन ट्रेस की गई। ग्वालियर और दतिया के बीच ट्रेन में ही सूटकेस सुरक्षित मिल गया। पुलिस ने सूटकेस राजीव खतरा को सौंप दिया। सूटकेस सुरक्षित वापस मिलने पर राजीव खतरा के चेहरे पर खुशी लौट आई। उन्होंने पुलिस और रेलवे अधिकारियों की जम करके तारीफ की है। भवान स्थित सिद्धपीठ माता राजराजेश्वरी मंदिर पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबा नजर आया। भवान, खोलिया गांव, थाती, ईड़, किरण और ढूंगी गांव की ध्याड़ियों और बहुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा में हिस्सा लिया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और माता के जयकारों के बीच निकाली गई क्षेत्र की प्रसिद्ध देव डोलियां भी आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा में शामिल हुए और हर ओर धार्मिक उल्लास का माहौल देखने को मिला। सबसे खास बात रही ध्यानी मिलन कार्यक्रम में उत्तराखंड समेत देश के दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में ध्याड़ियां अपने मायके पहुंची और सालों बाद एक मंच पर एकत्रित हुई बेटियों और बहुओं में खास उत्साह देखने को मिला। ध्यानी मिलन कार्यक्रम 9 दिनों तक चलेगा, जिसमें कथा प्रवचन, भजन कीर्तन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। पहाड़ में ध्यानी यानी बेटियों का ये मिलन समारोह अब संस्कृति का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। सालों बाद अपने मायके पहुंची बेटियों के चेहरे की खुशी इस परंपरा की अहमियत को बयां कर रही है।